हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिससे आपको को पता लगेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए मसल बिल्डिंग। और ऐसी चीज़ बताऊंगा एंड के वीडियो के एंड में। स्पेशल ध्यान रखना, पूरी वीडियो देखना, आपको पता लगेगा कि ऐसा मैं आपको की पॉइंट बताऊंगा कि आप मसल बिल्डिंग फास्ट करोगे, आपकी मसल बिल्डिंग रुकेगी नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए। एक होते हैं ना कि यहाँ तक कि आपकी बॉडी इंक्रीज करेगी, उससे भी आगे भी इंक्रीज करेगी विदाउट स्टीरॉइड्स। पूरी वीडियो देखना, तभी आपको इन्फॉर्मेशन पता लगेगी कि मैं आपको क्या की पॉइंट बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट ना। तो ये वीडियो होगी एग के बारे में। एग की पूरी नॉलेज मैं आपको दूंगा और एग की ऐसी रेसिपी बताऊंगा जिससे आपको मसल बिल्डिंग में बहुत आसानी होगी और बड़े फास्ट करोगे, और आप आगे से अंडे को कैसे खाना है वो भी ध्यान रखोगे। ठीक है, पहले हम बात करेंगे कि एग्स की कौन सी टाइप आपको मार्केट में मिलती हैं। दो ही होती हैं, एक होते हैं देसी, एक होते हैं फार्मी। ठीक है, तो आप क्या डिपेंड करते हो, कोई वाइट एग लेता है, कोई देसी एग लेता है। ठीक है, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि देसी और फार्मी एग में डिफरेंस क्या है। जो अंडा फार्म से आता है वो फार्म वाला एग होता है। जो ओपन मुर्गियां, जैसे मुर्गे मुर्गियों को मिक्स छोड़ा हुआ है ओपन में, वो होता है देसी। दैट्स इट। ये भी हो सकता है कि आप जो ब्राउन एग ले रहे हो वो फार्मिंग एग हो और जो वाइट एग हो वो देसी एग हो। यही डिफरेंस ये हो सकता है, इसमें कोई चुकाने वाली बात नहीं है। क्यों हो सकता है कि जो मुर्गियां आप रंग बिरंगी देख रहे हो, ब्राउन अंडा देने वाली, वो आपको फार्म में रखी हो और वहाँ से अंडे आ रहे हो, और जो वाइट है वो किसी ने छूले छोड़े हों घर पे, वहाँ से आ रहे हो। तो कभी धोखा नहीं खाना। हमेशा ये देखो कि जो अंडा आप ले रहे हो वो फार्म से आ रहा है या कहीं के किसी के घर से आ रहा है, तब वो देसी अंडा होगा। अगर वो मुर्गे मुर्गियाँ खुले में हैं, और कोई डिफरेंस नहीं होता। आप लोग सिर्फ इसी धोखे में हो कि ब्राउन एग वो देसी है, जो वाइट है वो फार्म है। ऐसा कभी कुछ नहीं है। जो अंडा फार्म से आएगा वो फार्मिंग एग है, जो अंडा खुले में मुर्गे मुर्गियों को छोड़ा हुआ वहाँ से आ रहा है वो देसी अंडा होगा। कभी ब्राउन और वाइट के चक्कर में ये मत फंसे रह जाना कि ब्राउन ही हमेशा देसी है और वाइट हमेशा फार्मिंग है। अब मार्केट में क्या चीज़ और एक और बड़ा मिथ चलता है, वेज और नॉन वेज, कि अंडा वेज है या नॉन वेज है। मैं इसे क्लियर करता हूँ, एग दोनों ही है, वेज भी है नॉन वेज भी है। वो कैसे? जब एक मुर्गा मुर्गी के साथ क्रॉसिंग करके जो अंडा आएगा जिसमें लाइफ होगी वो होगा नॉन वेज है, क्योंकि उसमें लाइफ है। और जो मुर्गी विदाउट मुर्गे के साथ क्रॉस हुए अंडा देगी वो होगा वेज, क्योंकि उसमें लाइफ नहीं है। यस, ये भी लोगों को होगा कि मुर्गे के बिना मुर्गी कैसे अंडा देगी। इट्स पॉसिबल, मुर्गी ने अपना अंडा देना ही देना है, चाहे वो मुर्गे के साथ क्रॉस हो चाहे ना हो। बस डिफरेंस इतना होगा, जिस अंडे में मुर्गा और मुर्गी की क्रॉसिंग होगी उसमें लाइफ होगी, उसमें बच्चे के चांसेस हैं। और अगर क्रॉस नहीं हुआ तो उसमें कोई लाइफ नहीं है, वो वेज है और उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें कोई लाइफ नहीं है। सिर्फ इतना सही डिफरेंस है। और जो बच्चा जिसमें लाइफ होगी वो फर्टिलाइज एग होगा, और जिसमें लाइफ नहीं है वो नॉन फर्टिलाइज एग होगा। अब इसके बाद बताऊंगा मैं बहुत ही अच्छा की पॉइंट। आगे वाली जो आप इन्फॉर्मेशन है वो और ध्यान से सुनना। इससे पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सभी अंडों में जो आप वाइट और ब्राउन में फंसे रह जाते हो, इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सिर्फ इतने फ़र्क होता है कि हर अंडे में प्रोटीन की रेशो जो है वो डिफरेंट होती है, चाहे वो फर्टिलाइज एग हो चाहे नॉन फर्टिलाइज एग हो, चाहे फार्मिंग एग हो चाहे नॉन फार्मिंग एग हो, मीन्स टू से कि देसी अंडा हो। इन सभी में हमेशा प्रोटीन की रेशो का ही फ़र्क होगा, चाहे वो देसी है चाहे वो फार्मिंग है। हो सकता है कि मैंने कड़कनाथ को फार्म में रखा हुआ है, वहाँ से अंडे दे रहा हूँ, ठीक है, तो है तो वो फार्मिंग एग, लेकिन वो देसी वाले मुर्गों की जो मुर्गियाँ जो अंडा दे रही हैं उससे बहुत ज़्यादा प्रोटीन है उसमें। तो ये डिपेंड करता है ब्रीड पे कि कौन सी ब्रीड का अंडा आप खा रहे हो। तो हमेशा पता रखो कि आप कौन सी पूछो जो जिससे अंडा लेने जा रहे हो कि ये कौन सी मुर्गी का अंडा है। FFG कोयल, RIR, कड़कनाथ, बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, सभी की प्रोटीन की रेशो अलग अलग होती है। तो हमेशा अगर आपको प्रेफर करना चाहते हो, आप प्राइस पे कर रहे हो, तो हमेशा देखो कि कौन सी मुर्गी का अंडा खा रहे हो तो आपको कितना प्रोटीन मिल रहा है। ये मत रखना कि सभी में एक ही लेवल होता है प्रोटीन का। ओके, लो जी, अब बात आ गई मसल बिल्डअप करना है तो अंडे को कैसे खाएं। कैसे को छोड़ो, कौन सा खाएं। एक है फर्टिलाइज, एक है नॉन फर्टिलाइज। नॉन फर्टिलाइज को छोड़ दो, फर्टिलाइज को पकड़ लो।
अब मैं आपको पहले बॉडी का बताता हूँ कि बॉडी रिस्पॉन्स कैसे करती है मसल बिल्डिंग में। जब आप प्रोटीन्स लेते हो, चाहे आप वर्कआउट लगाते हो, तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसे कहते हैं मायोस्टेटिन हार्मोन। ये भगवान ने एक ऐसा हार्मोन अंदर दिया है जो आपकी बॉडी को एक लिमिटेड वे में रखता है, ज़्यादा बढ़ने नहीं देता। आप चाहे जो मर्जी कर लो, ठीक है। तो स्टीरॉइड्स भी ऐसे आते हैं जो आपके उस मायोस्टेटिन लेवल को कम करते हैं, जिससे आपका मसल बढ़ सके, ठीक है। तो उस हार्मोन मायोस्टेटिन को कम करने के लिए फोलिस्टेटिन नाम का एक हार्मोन चाहिए जो उसको इनहिबिट करता है, उसको कम करता है, उसकी पावर को कम करता है ताकि मसल बढ़ सके। तो जो फर्टिलाइज एग है उसमें जिसमें लाइफ होती है, उसमें फोलिस्टेटिन जो हार्मोन होता है उसके रिगार्डिंग एक और हार्मोन होता है जो हमारे मायोस्टेटिन के लेवल को कम करता है। तो आप हमेशा ट्राई करो कि वर्कआउट से पहले या वर्कआउट के बाद, स्पेशली टाइमिंग बता रहा हूँ, दिन में पूरे दिन में खा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज वर्कआउट से पहले या वर्कआउट के बाद आपको फर्टिलाइज एग ही चाहिए, ताकि उस रिगार्डिंग जो आपका एनाबॉलिक स्टेज है, कैटाबॉलिक स्टेज है, उस रिगार्डिंग वो हार्मोन आपकी बॉडी में जाए और आपके मायोस्टेटिन को कम करे, ताकि आप मसल बिल्डिंग रिपेयर या मसल रिलैक्सिंग के दौरान जब आपकी बॉडी रिकवर कर रही है उस समय वो मायोस्टेटिन लेवल डाउन रहे और आपका मसल बिल्डिंग अप हो, ठीक है। इतना ध्यान रखना है, यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है जो आपको अभी बता रहा हूँ। विदाउट स्टीरॉइड्स अगर आपने अपनी बॉडी को बढ़ाना है, ठीक है, फास्ट बढ़ाना है, तो यही सबसे बड़ा वे है फर्टिलाइज है। और आप अब देखोगे फर्टिलाइजर मिलेगा, वो ऐसे नहीं पता लगेगा, आपको कोई बेवकूफ़ बना देगा कि ये लो भाई इसमें ये फर्टिलाइज है, ऐसे नहीं पता लगेगा। वो आपको अपनी आंखों के सामने उस जगह से लेके आना, उस आदमी से लेके आना होगा जहाँ पर उसने अपने मुर्गियों को खुला हो छोड़ा होता है, जहाँ पर मुर्गियाँ ईजिली अपनी क्रॉसिंग कर लेते हैं, ठीक है। हो सकता है आप 5 अंडे लेके आए, उसमें से एक नॉन फर्टिलाइज भी हो सकता है, क्योंकि मुर्गा सभी मुर्गियों के साथ क्रॉसिंग नहीं करता। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एटलीस्ट आपने 4 अंडे तो फर्टिलाइज खाए हैं ना। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अंडे ले तो सोचो आप कितनी फास्ट बिल्डिंग करना चाहते हो, कौन सा अंडा खाना चाहते हो, ठीक है, क्या टाइमिंग रखनी है, ये सभी चीज़ का ध्यान रखना। और इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे DM कीजिए, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। तब तक के लिए बाय, प्लीज़ शेयर माय वीडियो एंड थैंक यू।